ऑन हो गया। देखना, ध्यान से समझना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे सिस्टम, है ना, एक पढ़ेंगे हम सिस्टम और एक पढ़ेंगे हम सराउंडिंग। ठीक है, एक और चीज है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन कोई बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स। यूनिवर्स, है ना। अब देखो बेसिकली सिस्टम होता क्या है, सिस्टम को अच्छे से समझना। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? कोई बता सकता है व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? क्या होता सिस्टम? सर सिस्टम मतलब हम लोग किसी चीज को सर मान लिए कि ये चीज हम लोग का सिस्टम है, कंसिडर कर लिए किसी भी चीज को, ठीक है, हाँ सही है, लेकिन और कुछ उसके एक हम। उसके सर जिस चीज को माने हैं उसके अलावा जो भी जितना भी चीज है वो सब सराउंडिंग है। सही है, सही है, लेकिन एक वर्ड हम सुनना चाह रहे हैं, वो वर्ड बोल दो बस कोई। बाउंड्री एक वर्ड सर। हम सुनना, बाउंड्री नहीं सुनना चाह रहे हम, वो तो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। यस सिस्टम सर। का डेफिनेशन बोल रहा है, मतलब सिस्टम को छोड़ के तुम सराउंडिंग भूल जाओ, तुम बाउंड्री भूल जाओ, सिस्टम क्या है। हम नहीं सुनना चाह रहे कि सराउंडिंग क्या है या बाउंड्री क्या है, हम सुनना चाह रहे सिस्टम क्या है। इसको तुम एब्सोल्युटली डिफाइन करो। हम बता दे रहे, ठीक है। देखो सिस्टम क्या है ना, रीजन इन स्पेस। स्पेस में जो रीजन है, रीजन इन स्पेस, जो स्पेस हम लोग लेके चले उसमें जो रीजन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट, अमाउंट ऑफ मास। एक तो स्पेस के अकॉर्डिंग हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, या तो एक मास के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो वर्ड हम सुनना चाहते हैं, रीजन इन स्पेस और अमाउंट ऑफ मास। तो सिस्टम क्या है? इट इज अ स्पेस और रीजन इन विच आवर कंसिडरेशन, इन विच आवर फोकस, everything that is happened is in our system. Okay, so system is basically region or space in which our whole consideration is take place. System is region or space in which, अभी कौन बोला था डेफिनेशन? वो भी सही डेफिनेशन था, मतलब पढ़े हो कहीं ना कहीं थर्मो ना। यस सर। सुमन घोष, सही है। सिस्टम क्या है? रीजन, रीजन इन स्पेस। ओके, सिस्टम इज a region in space in which our whole consideration, in which our whole कंसिडरेशन बोल दो, फोकस बोल दो, इन विच आवर होल कंसिडरेशन और फोकस इज ऑकर। ओके, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं इसको, ये मेरा एक कैंडल हो गया। 2 मिनट, ध्यान से देखना। ये एक कैंडल है मेरा, यहां से हीट निकल रहा, ठीक है, हीट ये लिबरेट कर रहा बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या हो गया, हम इस कैंडल को भी स्टडी करना चाह रहे थे, ये कैंडल मेरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इस कैंडल को हम क्या सपोज कर लिए, सिस्टम। ओके, तो हर वो चीज जिस पे हमारा फोकस है, जिसको हम कंसिडर किए हैं, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हो गया मेरा क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इस केस में सिस्टम क्या हो गया मेरा सिस्टम हो गया मेरा ये मोमबत्ती, कैंडल। ओके, और हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर है, हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम का डेफिनेशन हो गया, सराउंडिंग का डेफिनेशन लिखते हैं। सराउंडिंग, स्पेलिंग, स्पेलिंग देख लेना, हम स्पेलिंग में देखते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, SURR होगा इसमें बेसिकली। सराउंडिंग क्या है, एनीथिंग,
anything which is external to the system, which is external to the system, is called surrounding. हर वो चीज जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को छोड़ के हर वो चीज क्या है, मेरा सराउंडिंग है। अब सिस्टम का भी टाइप होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सब देखेंगे हम। सिस्टम हो गया मेरा, सराउंडिंग हो गया। और देखो जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है मेरा, इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में तीन चीज पे स्टडी करते हैं, या तो सिस्टम पे, या तो सराउंडिंग पे, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन पे। दैट इज आवर सराउंड, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। ओके, अच्छे से इसको लिख दे रहे। सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया, एनवायरनमेंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, 2 मिनट, ड्रॉ पे था एक ऑप्शन, हाँ यहाँ पे। ये हो गया सिस्टम, इसको नोट कर लो। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। इसी से लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो मेरा होता है ना, वो 3 तरीके से क्लासिफाई है। कौन कौन बताओ, कोई कौन कौन से तरीके का सिस्टम होता है, बोलो, किसी को आइडिया है? सिस्टम कौन कौन से तरीके का होता है? ठीक है, हम बता देते हैं। देखो सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो होता है मेरा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम, एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, तुम लोग में से कौन कौन मेरे से सोम पढ़ चुके हो पिछला क्लास, पिछला सेमेस्टर में? 3rd सेमेस्टर सर। हाँ, थर्ड सेम में। सुमन तुम शायद थे ना? यस सर, मैं ज्वाइन था। अच्छा, सुमन थे, ठीक है। बाकी सब न्यू हो तो हम अपना इंट्रो देना भूल गए। ठीक है, हम इंट्रो दे देते हैं, हम 2 मिनट पहले इसको कवर कर देते हैं। ओके, देखो क्या होता है सिस्टम क्लासिफिकेशन। एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम, एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। 2 मिनट। अब देखो इसमें क्या होता है, ओपन से देखो सिस्टम में बेसिकली ना, मान लो कि ये हम है ना एक रीजन लिए हैं यहाँ पे, ये मेरा रीजन है, ठीक है। इसके अंदर हमें ना पूरा फोकस लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी चीज हो रहा हम इसी के अंदर देख रहे हैं, इसके बाहर हम कुछ देख ही नहीं रहे। मतलब बाहर का दुनिया को हम भूल चुके हैं और इसके अंदर हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जब हम फोकस कर रहे हैं तो मेरा सिस्टम ये हो गया। पहला क्लास से समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करेंगे हम तो और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया मेरा बेसिकली क्या, सिस्टम। अब देखो
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी चीज का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो या तो इस सिस्टम से बाहर अगर मास ट्रांसफर होगा, दो ही चीज ना ट्रांसफर होता है, या तो कुछ मास ट्रांसफर होगा या तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगा। कोई भी चीज से जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या हो सकता है, या तो मास या तो एनर्जी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। हम लोग हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट ट्रांसफर होता है तभी वो बॉईल होता है। हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, वेपर बनता है, वेपर बनता है तो क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, एवापोरेट हो जाता है। क्या है, दो कोई भी सिस्टम से क्या ही ट्रांसफर हो सकता है, एक तो मास हो सकता है, एक तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई किए हैं, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई किए हैं। ओके, ठीक है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई किए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर वो सिस्टम में मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या होगा, मेरा मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा ओपन सिस्टम कहलाएगा। और अगर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा तो ये कहलाएगा मेरा क्लोज सिस्टम, मतलब इसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा, तो ये कहलाएगा मेरा क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम का हम लोग क्लासिफिकेशन दो तरीके से ही करते हैं। एक तो हो गया मेरा ओपन, तीन तरीके से करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दो चीज करते हैं, एक तो मास एक एनर्जी। तो अगर कोई सिस्टम पे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहा तो वो हो गया मेरा ओपन सिस्टम। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा बट मास डजंट ट्रांसफर, then the system is said to be closed system, and if neither energy as well as no small transformation take place, then the system is called as isolated system. Okay, so the division of system is on the basis of mass and energy. If both mass as well as energy transfer, then the system is said to be open system. If only energy transfer takes place, then the system is said to be closed system. And if neither mass nor energy transformation will take place, then the system is said to be isolated system. 2 मिनट हमको चाय लगाने दो, लैपटॉप मेरा डाउन हो गया। ठीक है, इसको तुम लोग नोट करो, ये इन्वायरमेंट से नोट करो जब तक, ठीक है। ठीक है, तो हम थे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, इस टेबल को तुम लोग भी बना लेना। कौन सा बनाए, खुद से बना लेना, क्या लेना है। बनाते हैं खुद से, देखो ध्यान से देखना।
1 2 3 काफी इतना। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सिस्टम, इसे लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मास, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में एक तो हो गया मेरा ओपन सिस्टम, एक हो गया क्लोज सिस्टम, एक हो गया आइसोलेटेड। इसको तुम लोग भी नोट कर सकते हो। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर यस, एनर्जी ट्रांसफर यस। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नो बट एनर्जी ट्रांसफर यस। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टेबल है। मेरे पास एक फीचर यहाँ पे, ठीक, इसमें मेरा वीडियो भी यहाँ पे साइड बन सकता है। तुम लोग देखे हो गया अकेडमी वगैरह में होता है ना, क्लास का जो रिकॉर्डिंग होता है पेन टैप से पढ़ाते थे, यहाँ पे साइड में वीडियो आता है। कल उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू हम देखे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड कहाँ से आया, थर्मी से आया। थर्मी ये एक ग्रीक वर्ड से आया या फिर लैटिन वर्ड बोल सकते हैं, थर्मी डायनामिक्स। थर्मी मीन्स क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू हीट। Dynamics means which is related to motion. So thermodynamics is a branch of thermal engineering in which we deals about the interaction of heat into the work as well as interaction of work into the heat. Okay. थर्मोडायनेमिक्स में फिर हम लोग देखे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। सिस्टम में हम लोग देखे रीजन इन स्पेस और मास इन विच आवर होल कंसिडरेशन और फोकस इज ऑकर। ठीक है, हर वो रीजन या स्पेस जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टम। दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नॉट इसको सिर्फ ओनली सिस्टम मत बोलना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलना, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं इसको। ओके। उसके बाद हम लोग देखें क्या, एक एग्जांपल लें। जैसे यहाँ पे हम लोग कैंडल अज्यूम किए, जिसको हम सिस्टम मान लिए। इसके बाहर जो भी वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू सिस्टम और एनीथिंग विच इज अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर है, जिसको हम लोग कंसिडरेशन के अंदर नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। अब एक दो क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है, तुम लोग बता सकते हो ना, देखेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल ही हम बेसिकली पूछेंगे। ओपन सिस्टम पढ़े हम, सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्लोज सिस्टम पढ़े हम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े हम। ठीक है। ओपन सिस्टम में देखिए मास भी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। क्लोज में मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। हाँ, आइसोलेटेड में दोनों दोनों ट्रांसफर। तो आपको एक हमको एग्जांपल बताओ ओपन सिस्टम का, बताओ एग्जांपल। सर हम्म, टरबाइन और आईसी इंजन। टरबाइन, हाँ ठीक है। और आईसी इंजन सर। आईसी इंजन भी सही है। टरबाइन मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड ही बता रहे हो ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। क्लोज का बताओ। क्लोज का बताओ। बहुत सारा एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का, बहुत एग्जांपल है। हम लोग बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जितना सिस्टम पढ़ेंगे ना, ज्यादातर हम लोग, ज्यादातर क्या 100% लोग एज्यूम करेंगे वो क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम लोग सब देखेंगे, टरबाइन वर्बाइन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी जो बेसिक बेसिक मॉडल सबको हम लोग क्लोज सिस्टम एज्यूम करके चलेंगे। तो क्लोज सिस्टम क्या क्या हो सकता है, जिसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो, मास वहीं का वहीं रहे। सोचो। चलो मैकेनिकल से हट के बताओ, जो तुम रियल लाइफ देख रहे हो, हमेशा देखते हो, क्या हो सकता है। ये मैकेनिकल से रिलेटेड ही बताओ, कुछ भी बता रहे हम। ठीक है, एक तो हो गया मेरा बॉयलर। ये क्या, बॉयलर हो गया, हीटर हो गया, कंडेंसर हो गया, मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सब क्या है, क्लोज सिस्टम ही तो है। इसमें मास का ट्रांसफर होता है, सिर्फ एनर्जी ही तो बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है। बहुत एग्जांपल है ये सब। मेन एग्जांपल हो गया मेरा किसका, क्लोज सिस्टम का। बॉयलर क्या है, बॉयलर में हम लोग हीट करते हैं, उसमें थोड़ी हम लोग मास को निकाल रहे हैं या मास को हम लोग मतलब उसमें सप्लाई कर रहे हैं। बॉयलर में क्या है कि हम लोग हीट कर रहे हैं तो उससे एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। हीटर में भी वही सेम काम हो रहा है, हीट कर रहे हैं। कंडेंसर में क्या हो रहा है, हीट को हम लोग निकाल रहे हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है,
से हम हीट को निकालते हैं, मतलब अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं। टेम्परेचर मेंटेन कब होगा? जब हीट एनर्जी निकलेगा। हीट एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी निकल रहा, ना कि मास निकल रहा। तो ये सब एग्जांपल हो गया मेरा क्लोज सिस्टम का। अच्छा, कोई बोल सकता है कि सन कौन से सिस्टम का एग्जांपल है? सूरज क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है? सन बोलो। सूरज कौन सा सिस्टम हो सकता है ये? चलो अंदाज यही बोलो, क्या हो सकता है? सन? बताओ कोई। हम्म, और से भी बोलो, अजय मरांडी, खुशी, ममता, तुम लोग भी बोलो, इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम क्लास लेंगे तो इंटरेक्शन करेंगे सबसे। क्या होना चाहिए बोलो? अरे गलत बोलो, सही बोलो, हम तो है ना सही करने के लिए फिर यहाँ पे। ओपन सिस्टम सर। ओपन सिस्टम। और भी कोई? सुमन, क्या बोले थे तुम? मुझे भी वही लग रहा है, ओपन या क्लोज। इसमें एनर्जी ही सन तो हीट ट्रांसफर कर रहा है सर। मास ट्रांसफर कर रहा है। मास कौन हो रहा है? डिपेंड करता है कि तुम लोग जो लाइट आ रहा हो उसको तुम लोग फोटोन कंसिडर कर रहे हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर कर रहे हो। ठीक है। हम्म, फोटोन के पास क्या होता है? वेट होता है, सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़े होगे, क्वांटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो सर उसका कुछ ना कुछ मास होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ऐसे जैसे थर्मो में तुम लोग पढ़ोगे ना, छोड़ो वो सब फिजिक्स से हटाओ, थर्मो पढ़ो, थर्मो में देखते हैं। थर्मो में हमेशा सन को क्लोज सिस्टम माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि माया थे ये यस सर। क्लोज सिस्टम है, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। मास ट्रांसफर और नहीं है। फिर ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताओ कोई। आइसोलेटेड नाम से ही पता कर लो, आइसोलेट है, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। बोलो क्या होगा एग्जांपल? बताओ कोई। हम ही बता दें? यस सर। ठीक है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, एक तो जो हम ये एक थर्मस होता है, ठीक है, 400-500 का आता है, उसमें ना हीट बाहर जा सकता है, मतलब उसमें डाले तो वो अंदर ही रहेगा। या आइसोलेटेड थर्मल सुने होगे ना तुम लोग, पास होगा भी आइसोलेटेड थर्मस। थर्मस हो गया। सर हाँ बोलो। जैसे मतलब एग्जांपल आप बोले तो सर वो परमानेंट तो आइसोलेटेड नहीं है सर। लेकिन हम लोग यहाँ थर्मो में ना कोई टाइम के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो यस वो सर। थर्मो, कोई भी चीज परमानेंट हमेशा नहीं है। ठीक है, लेकिन यस हम सर। लोग एट अ सर्टेन टाइम लेके उसको हम लोग आइसोलेटेड एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यस ना सर। ही हमारा सिस्टम यूनिवर्स भी ना हमारा परमानेंट है, वो एक टाइम लिमिट के हम्म। अंदर ही आता है, इसलिए इसको इस तरह डिजाइन किया तक हम लोग इसको आइसोलेटेड मान के चलते हैं। ठीक है, एक सर्टेन टाइम यस के सर। लिए। एक तो हो गया मेरा यूनिवर्स। हम्म। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी तो मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसी के अंदर ही ना जो भी है, एनर्जी भी इसी के अंदर है, यस मास सर। भी एनर्जी, मास भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ जा रहा है मेरा, इससे बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर हम सिस्टम को, यूनिवर्स को हम सिस्टम मान के चल लिए कि हम यूनिवर्स को ही देख रहे हैं, तो जितना भी चीज है सब तो इसके अंदर है, इंटरेक्शन तो इसका बाहर के साथ हो नहीं रहा। तो ये भी क्या हो गया मेरा? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, है ना? यस सर।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, टैक्स सिस्टम हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा सिलेबस ओरिएंटेड देखते हैं। ठीक है, सिलेबस को हम ओपन कर रहे हैं 2 मिनट। मतलब पता जो जो मेरे बारे में नहीं जान रहे हो ना, हम अपना इंट्रो दे दे रहे हैं। ठीक है, देखो मेरा नाम है ना आदिल अशरफ है, मोहम्मद एमडी आदिल अशरफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, माई सेल्फ। आदिल अशरफ, ठीक है। और हम डिप्लोमा है ना 18-21 में किए थे। बैच मेरा क्या था, बैच था मेरा 2018 से 21। ठीक है, और करेंटली अभी हम बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, बीटेक के 3rd ईयर में बीआईटी सिंदरीज कर रहे हैं बीटेक। ठीक है, अभी जो मेरा बीटेक हो रहा है वो बीआईटी सिंदरी से हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रो हो गया, जो जो नहीं जानते मुझे। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, जो हम मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम खुद ज़्यादा पढ़ते हैं, वो थर्मल से रिलेटेड पार्ट है। सोम हम पढ़ा दिए थे पिछले बार, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थर्मो में है। ऐसा नहीं कि सोम में इंटरेस्ट नहीं है, थर्मो के बाद सेकंड इंटरेस्टेड सोम में मेरे लिए। थर्मल में जितना भी पार्ट है, चाहे आईसी इंजन हो गया, चाहे पावर प्लांट हो गया। सर हम लोग को मैकेनिकल में आईसी इंजन कब पढ़ेंगे सर? आईसी इंजन तुम लोग को सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तुम लोग पावर इंजीनियरिंग शायद 5th सेम में। ठीक है, तो उसमें कुछ पोर्शन होगा शायद, छोटा सा पोर्शन आईसी इंजन का। पूरा एक सब्जेक्ट तो नहीं यस पढ़ना तुम लोग को, लेकिन 1 या 2 मॉड्यूल पढ़ना तुम लोग को आईसी इंजन का। पावर प्लांट भी तुम ओके। लोग को देखो ना, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। 6 सेम में अल्टरनेटिव होता है, या तो पावर प्लांट ले लो, नहीं तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ले लो। 2 या 3, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि क्या सिलेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग कॉलेज नहीं 5th में शायद हम लोग कॉलेज ऑटोमोबाइल सिलेक्ट कर लिया था, जबकि हमको पढ़ना नहीं था ऑटोमोबाइल, तो पढ़ना पड़ा, कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ है, आरएसी, ये भी 5th सेम में होगा शायद, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और आईसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, आरएसी हो गया। बाकी डिप्लोमा में नहीं पढ़ना है, बीटेक में ही फिर आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। तो थर्मो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो देखो ये हो गया मेरा डेमो क्लास। ठीक है, तो रेगुलर क्लास जो है ना, शायद हम लोग को डेट दिया गया 10 या 11 से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड चलेंगे और क्लास हर दिन होगा। ठीक है, पिछले बार देखो, पिछले बार क्या हुआ था सोम में, देखो क्लास तो ठीक ठाक हुआ सोम में, लेकिन दिक्कत क्या होता है, टाइम भी बहुत कम मिला था। लेकिन इस बार टाइम भी तुम लोग के पास भी बहुत टाइम है, मेरे पास भी बहुत टाइम है, तो आराम से चलेंगे, हर दिन क्लास लेंगे, थर्मो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रो हो गया, और देखते हैं थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट। सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा चलते हैं। देखो पहला मॉड्यूल तो हम दो दो क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, और हम उसका नोट्स, मेरा नोट्स लिखा हुआ वो हम दे देंगे पहला मॉड्यूल का। बाकी का भी नोट्स है, लेकिन वो थोड़ा मतलब गेट ओरिएंटेड है, तो इसलिए हम जो जो यहाँ पे लिखेंगे तुम लोग नोट्स खुद से बनाते चल जाना, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट भी लेते चल जाएंगे। देखो सबसे अच्छा क्या होता है, जो हम लिख रहे हैं तुम लोग जो समझ रहे हैं उसको साथ ही साथ लिखते चल जाओ, खुद ब खुद नोट्स बन जाएगा। और उसके बाद जहाँ दिक्कत होगा हम पीपीटी शेयर कर देंगे। ठीक है, मेनली हम लोग सेकंड मॉड्यूल में देखो थर्मो यहाँ से स्टार्टअप देखते हैं। आइडियल गैस हम लोग थोड़ा भी देख लेते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब लॉ वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो मैडम मोबाइल में ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पेज ले ले रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, हम लोग आइडियल गैस थोड़ा समझ जाते हैं कि आइडियल गैस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज आइडियल गैस? पीछे क्यों नहीं जा रही है? आइडियल गैस, देखो इसका एक डेफिनेशन, इसका देखो सबसे बेसिक डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है ना, वो गैस, वो ग्रुप ऑफ गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो। आइडियल गैस इज अ गैस, ideal gas is those group of gases whose molecular force of attraction molecular forces of attraction is zero. Ideal gas is those group of gases whose molecular force of attraction is negligible. लिख लो, क्योंकि कोई भी चीज जीरो नहीं होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आइडियल गैस वो गैस है जिसमें देखो कोई भी गैस है तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। मतलब जैसे O2 ही ले लिया हम, तो O2 का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा ऑक्सीजन का। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा, ये इस पे फोर्स लगा रहा, ये इस पे फोर्स लगा रहा, आपस में फोर्स लगाते हैं। फोर्स क्यों लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि इसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए फोर्स लग रहा। ये इस पे लगा रहा कहीं ना कहीं, ये इस पे लगा रहा, ये इस पे लगा रहा, ये फिर इस पे भी लगा रहा, ये ऊपर लगा रहा है, आपस में मतलब ये लोग इंटरेक्शन करते हैं। तो इसको भी हम मान लिए सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मेरा ये गैस हो गया। ठीक है, और अगर हम इसका बीच में लगने वाला जो फोर्सेस है उसको हम जीरो कर देते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हम सोच के चल रहे हैं कि फोर्स लग ही नहीं रहा, सब आपस मतलब अपने में ही है सर सिर्फ। ठीक है, आपस में वो इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर, तो ये गैस क्या होता है, मेरा आइडियल गैस कहलाता है। अब इसका कंडीशन क्या होगा, कब कोई भी फोर्स, कब फोर्स मॉलिक्यूलर के भी मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं लगेगा, क्या कंडीशन हो सकता है, बोलो क्या कंडीशन हो सकता है कि जो फोर्स लग रहा है वो मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं लगेगा। यह है, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा, हम 2 मिनट टाइम देते तुम लोगों को सोचने का, सोचो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा। हम ही बताते रहे, देखो a gas is behaving like a gas is behaving like an ideal gas. Ideal gas at very high temperature and at very low pressure। हम गैस को इतना गर्म कर देना, इतना इसको हीट कर दे, इतना उसको टेम्परेचर दे दे कि वो आपस में इंटरेक्शन करने लग जाए, मतलब वो दूर दूर हो जाए। जब भी गैस को हम हीट देंगे तो वो क्या होगा, आपस से दूर भागना चाहेगा। दो गैस था, ठीक, यहाँ पे दो पार्टिकल्स था, ठीक है, इसको हम हीट दिए Q1, इसको हम लोग Q सप्लाई कर दें, हीट को बेसिकली Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या होगा, एनर्जी लेके ये दूर भागना चाहेगा,
ये भी दूर भागना चाहेगा। अब दूर जब भागेगा तो इसका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल फोर्स ये क्या होगा, वीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब इसके पास इतना एनर्जी मिल जाएगा तो ये इस मॉलिकुलर फोर्स को तोड़ देगा, इसको ब्रेक कर देगा। ओके, इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो एट वेरी, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। एक तो हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तब हो सकता है, या फिर हम क्या कि प्रेशर को इतना कम कर दिए। देखो आपस में जब गैस होता है तो ये आपस में प्रेशर लगाता है, ठीक है। हम प्रेशर को इतना कम कर दिए कि इसके पास एनर्जी ही नहीं बचा। प्रेशर से ही तो एनर्जी मिलता है, इसका पास एनर्जी ही नहीं बचा, तो ये एकदम स्टैटिक हो गया, ये इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा। सो एनी गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, वजह क्या है, एज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम लेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है वो बहुत लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल गैस का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम सिलेबस मोबाइल में खोलते हैं, 2 मिनट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस पढ़ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इसको थोड़ा हमको भी देखना पड़ेगा, जैसे हमको थोड़ा बहुत आइडिया भी है, रिवाइज करना पड़ेगा हमको भी। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है, आइडियल गैस तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसमें लॉ होता है, ठीक है। एक तो इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। सुना हुआ है कहीं ना कहीं, ये इक्वेशन सुना हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में था ये इक्वेशन। वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा वही गैस कहलाएगा आइडियल गैस। मतलब ये, अगर गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो वो आइडियल गैस कहलाएगा। जहाँ पे पी मेरा क्या है, पी मेरा है एब्सोल्यूट प्रेशर। तुम लोग कॉलेज वॉलेज में पढ़ेगा तो पी क्या बोलेगा, डायरेक्ट प्रेशर है, एब्सोल्यूट कभी बोलेगा भी नहीं। जबकि एब्सोल्यूट होगा, डायरेक्ट प्रेशर कैसे बोल सकते हैं हम, प्रेशर को किसके टर्म पे बोल रहे हैं, हम प्रेशर को खुद के टर्म पे बोल रहे हैं। वी क्या है मेरा, एब्सोल्यूट वॉल्यूम। एम क्या है, मास ऑफ द गैस। मास ऑफ गैस बोल दो या सिस्टम बोल दो, क्योंकि गैस को हम सिस्टम कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक आता आर, ये गैस कांस्टेंट होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। स्टिक गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पे बचा टी, टी क्या है मेरा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस। ठीक है, अब आइडियल गैस में देखो लॉ होता है, बेसिकली 3 तरीके के लॉ हम लोग को पढ़ना है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इसमें कुछ छूटा हुआ शायद, एक तो चार्ल्स लॉ होता था, एक बॉयल्स लॉ होता था, एक गेलुसिक लॉ भी होता है। इसमें मिसिंग है गेलुसिक लॉ, जबकि पढ़ना है हम लोग को। गेलुसिक लॉ हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी हम स्टार्टिंग का 2 लॉ बता देते हैं, चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, ध्यान से देखना। चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स लॉ क्या बोला था ना कि एट अ गिवन, फॉर अ गिवन मास, देखो कोई भी हम लेके चलेंगे ना, कोई भी लॉ देख रहा था, एक गिवन मास लेके चलेंगे कि 5 किलो लीटर, हम थ्रू और दी हम जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो उसी मास को लेके चलेंगे। 5 किलो है तो 5 किलो ही लेके चलेंगे, फॉर अ गिवन मास लिख दो, या फिर फॉर अ क्लोज सिस्टम। ये सब जो लॉ है ना सब क्लोज सिस्टम के लिए, इसीलिए बोलेगा अभी जितना भी हम लोग पढ़ने वाले सब क्लोज सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले। फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट this law state that at
constant pressure at constant pressure the volume is directly proportional to the temperature। ये तो सिंपली हम लिख दिए हैं कि क्या होगा, क्लोज सिस्टम लिए हैं तो ये लाओ क्या बोल रहा है कि अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टेम्परेचर का। अगर P मेरा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, होगा ना। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट चढ़ेगा, दैट इज Ct। V बाई टी क्या होगा मेरा, V बाई टी क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा, मतलब V बाई टी जो रेशियो वो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 इज इक्वल टू V3 बाय T3 इज इक्वल टू डॉट 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 Vn बाय Tn, जहां तक लो, जहां तक लो। ठीक है, ये जो लॉ है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 इज इक्वल टू V4 बाई T4, जितना लो नंबर ऑफ। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, चार्ल्स लॉ। इसी को बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट दे रहे। चार्ल्स लॉ। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है मेरा वो लॉ। दो लॉ हम लोग देख ले रहे हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, हर लॉ जो है ना सब किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। तो दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ स्टेट दैट for a closed system for a closed system for a closed system at constant temperature, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the pressure is inversely proportional to volume, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोला ये लाओ, देखो ऊपर में जैसे क्या था, हम जितना भी लाओ लेंगे सबको क्या लेंगे, क्लोज सिस्टम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट में क्या रखे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर क्या हो गया मेरा कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो प्रेशर है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब प्रेशर जो मेरा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। सो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 इज इक्वल टू P4V4 इज इक्वल टू डॉट 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 PnVn, जहां तक वो। ठीक है, तो दो लॉ आज हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं, इस पे न्यूमेरिकल सब हम देखेंगे। आज तो डेमो क्लास था, तो कल से ना, कल से अगर हम डेमो भी लेंगे ना, ठीक है, तो पहला मॉड्यूल कर दे, पहले तुम ही लोग बोलो, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करा दे, इजी है।
फर्स्ट मॉड्यूल सर। फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है फर्स्ट हाँ जो है ना सर, वो थर्मो कंप्लीट से। करा दीजिए। हाँ ठीक है, फर्स्ट हम करवा देंगे, ठीक है कंप्लीट फर्स्ट करवा देंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना, कुछ डाउट है कि आगे क्लास कैसे सर चलेंगे? हाँ बोलो। इसमें सर न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आता है सर? 80 एक्सटर्नल 80 मार्क्स में कितना मतलब मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन होता है? इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन 2 मिनट हमको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे न्यूमेरिकल है, हम बता दें उस हिसाब से। हम लोग के टाइम तो पता है कितना, 80 में से 20 नंबर के आसपास न्यूमेरिकल आया था। 20 में 16 नंबर के आसपास न्यूमेरिकल आया था, बाकी तो थ्योरी था पूरा। लेकिन हम लोग जब बीटेक कर रहे थे ना, तो थर्मो में ना 80 का 70 नंबर का हम लोग होता है, ठीक है एक्सटर्नल। 70 का 70 नंबर न्यूमेरिकल आया था, कोई थ्योरी नहीं। डिप्लोमा में तो मान के चलो कि जो भी पढ़े तो ज़्यादातर थ्योरी रहेगा, ठीक है। ओके, 20 तुम लोग 16 नंबर एज्यूम करके चल सकते हो कि न्यूमेरिकल आएगा, बाकी थ्योरी रहेगा। थ्योरी में क्या ही रहेगा, व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज टरबाइन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ टरबाइन, व्हाट इज बॉयलर, व्हाट इज स्टीम नोजल, ये सब रहेगा। और क्या रहेगा, ठीक है। पीवीटीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ, हम सब करवाएंगे। अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल करवाएंगे यार, सेमेस्टर तो इजीली निकलेगा। और किसी को कुछ डाउट? बेस्ट बुक सर? बेस्ट बुक पीके नाग, थर्मो के लिए उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे फॉरेन ऑथर, फॉरेन का तो मत ही पढ़ो, पीके नाग ही पढ़ो, ठीक है थर्मो का। निराली उराली पे देखना भी मत भूल के। निराली आता है थर्मो का? यस सर आता है, मेरा एक दोस्त ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सर, मतलब पांचों सब्जेक्ट का निराली बुक। पांचों सब्जेक्ट देखो, निराली कब तक काम आता है? निराली तुम लोगों को सेमेस्टर निकालना है, और तुम देखो तुम लोग अभी यस पढ़ सर। रहे हो तो खाली सेमेस्टर तो नहीं निकालना है, आगे भी तो कुछ काम आएगा ना इसका। तो निराली क्या है, निराली बस थ्योरी तुम लोगों को दे देगा ना। निराली में ढंग का न्यूमेरिकल है ना, सही से थ्योरी भी सही से नहीं रहता, बस छाप देता है कहीं से भी। फील लेना चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स का, तो देखो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का मतलब ही होता है फील लेना, ऐसे सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है वो देखो, ठीक है। तो वो सब है ना पीके नाग, और जो अच्छा बुक है वो उस लेवल का, उस पे पढ़ो। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ठीक है निराली से पढ़ लिए, थर्ड से नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। सर फीस और पढ़ाई के रिलेटेड थोड़ा बता दीजिए सर, कैसे क्या क्लास होगा? क्या? सर कितना फीस लगेगा सर, और कैसे क्या क्लासेस स्टार्ट होगा? देखो फीस का तो अभी हम लोग का भी मीटिंग नहीं हुआ है, जो अभिषेक सर से हम लोग के साथ अभी मीटिंग होगा, अभी हम लोग उनको बोला गया है कि डेमो क्लास लेने के लिए। तो फीस हम लोग का कल मीटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अगला डेमो क्लास में सब बता देंगे। और बाकी क्लासेस का है कि देखो, जैसे हम 2 सब्जेक्ट लेंगे ना, ठीक है। तो जैसे हम, मेरे चांस से हम एक फ्लूइड मैकेनिक्स लेंगे और एक थर्मोडायनेमिक्स लेंगे, ये 2 सब्जेक्ट मेन मेन जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अल्टरनेट क्लास चलेगा, एक दिन फ्लूइड मैकेनिक्स एक दिन थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो मेरे पास टाइम रहा जिस दिन, दूसरे दिन हम दोनों क्लास ले लेंगे, जैसे ऐसे चांस से अल्टरनेट चलेगा, एक दिन फ्लूइड मैकेनिक्स एक दिन थर्मोडायनेमिक्स। सिलेबस हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे दोनों का। फी के बारे में पूछते थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि मतलब पहला जो 20 स्टूडेंट है उसके लिए 1500 है, पांचों सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट कवर होगा, ओके। यार तुम लोग मैकेनिकल वाले हो यार, तुम लोग को तो स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है। पिछले बार सोम में सिविल का ज़्यादा था, मैकेनिकल का कम था, बोलो। कौन कौन से कॉलेज थे और सब? जीपी धनबाद, जीपी निरसा। नो सर, अलकबीर पॉलिटेक्निक सर। और कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो? सर अलकबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर। हाँ हाँ अलकबीर जान रहे हैं, जमशेदपुर। चलो बढ़िया, ठीक है। तो और सबका डेमो क्लास भी अटेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट डेमो क्लास हम शायद फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो उसका अटेंड करना तुम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख। लेगा। क्या खुशी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? आप ही फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाइएगा?
हमको 2 सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम तो 2 सब्जेक्ट लेंगे तो जो हम अच्छे से पढ़ा सकें। एक थर्मो, एक फ्लूइड। फ्लूइड भी हम ही पढ़ाएँगे। ये देखते हैं, अभिषेक सर बोल रहे थे कि 2 सब्जेक्ट लीजिए आप। डेमो लेंगे हम फ्लूइड का, ठीक है? ओके। ओके और सर। अच्छा, सही किस में रहेगा इसे, पेन टैब में या फिर बोर्ड में? जैसा तुम लोग बोले वैसा हम पढ़ाएँगे। बोर्ड में पढ़ाएँ या पेन टैब में पढ़ाएँ? बोर्ड में ही सही रहेगा ना? सर कंबाइन करके पढ़ाइएगा सर। कंबाइन करके, जैसे आज तो हम पेन टैब में पढ़ाए क्योंकि हम मत घर में हैं, बोर्ड सब मेरा वहाँ पे। ठीक है, हम बोर्ड नेक्स्ट क्लास सर नहीं आप होगा ना उसका वो। बोर्ड में सर थ्योरी लिखा दीजिएगा और प्रैक्टिकल सर हम लोग को समझने के लिए आप कंप्यूटर में दिखा दीजिएगा, लैपटॉप में सर। हाँ, ये सही रहेगा। जैसे एनिमेशन सब होता है, ठीक है? पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ये सब खाली लिख के नहीं समझ में आएगा। एनिमेशन समझोगे ना, तब मज़ा भी आएगा, यह सब है ना? समझने में अच्छा होता है सर। अच्छा होता है। जो डायग्राम जो सब बनता है ना, वो सब लैपटॉप से ही सही से हम बना सकेंगे। और सबका क्या ओपिनियन है? ठीक है, आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमने ना फ्लूइड मैकेनिक्स का अरेंज करते हैं, ठीक है? डेमो क्लास। सो आज के लिए यहीं तक। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। क्या